बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। उस औरत के एक नहीं दो चेहरे थे। एक चेहरा जिसे पूरा परिवार और पति परिचित था, जिसे उसका पति अपनी पत्नी के रूप में देखता था और परिवार के लोग बहू के रूप में जानते थे। पर दूसरे चेहरे के बारे में किसी को कानो कान भनक नहीं थी, जिसका दीदार सिर्फ और सिर्फ उस महिला का आशिक करता था, जिस पर महिला अपने पति के पीठ पीछे बेपनाह प्यार लुटाती थी और बंद कमरे में उसके नापाक एहसासों के साथ अपनी जिंदगी में रंग भर रही थी, ये सोचकर कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और दोनों का राज कमरे में गए। वैसे ही गांव के लोगों ने दरवाजे पर दस्तक दे दी, जिसकी दस्तक सुनकर दीवानों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और आशिक के जान पर बनाई। जब लोगों ने दरवाजा खुलवाया तो दोनों एक दूसरे के साथ लिपटे मिले। धड़कनें तेज थीं। उसके बाद दोनों को बाहर निकाला गया तो दोनों का चेहरा बेनकाब हो गया और महिला के सिर से शराफत वाला घूंघट उतर गया। उसके बाद जो हुआ उसमें इश्कबाज फंस गया। देखिए इस रिपोर्ट में, लव सेक्स के बाद कैसे फंसा इश्कबाज। शादीशुदा महिला का इश्क बेनकाब, आपत्तिजनक हालत में पकड़ाया प्रेमी। गांव के लोगों ने घर में रंगे हाथों पकड़ा और दोनों की जम करके पिटाई। 7 साल से चल रहा था अफेयर। तस्वीरों में जख्मी हालत में दिख रहे इस युवक और इस महिला की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे दोनों के चेहरे के पीछे की हकीकत जानकर गांव वाले दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, क्योंकि इस महिला के घूंघट के पीछे का चेहरा बेनकाब हो गया है। इसके बंद कमरे का राज खुल गया है, जिसे गाँव के लोगों ने रंगे हाथों बंद कमरे में पकड़ा, वो भी आपत्तिजनक हालत में, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और दोनों की नापाक मोहब्बत की चर्चा गांव से लेकर शहर तक हो रही है, जो बेतिया के गोपालपुर थाना इलाके से सामने आई है। जिसके बाद से महिला अपने प्रेमी के साथ रहने का जिद कर रही है। ऐसे में इश्क वाला लव सेक्स के बाद बुरी तरह से फंस गया है, क्योंकि वो भी शादीशुदा है, जिसके गाँव के लोगों ने उसकी शादीशुदा माशुका के साथ पकड़ा है, जो एक बच्चे की माँ है, जबकि प्रेमी की पत्नी गर्भवती है। ऐसे में आशिक अपनी शादीशुदा माशुका को रखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन माशुका है कि उसके साथ ही रहने की जिद कर रही है, जिसका पति प्रदेश में मेहनत मजदूरी करता है। बताएंगे लव सेक्स के पीछे की पूरी घिनौनी कहानी, लेकिन उससे पहले महिला ने जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए। ताना पाना दिलो तो हम कुछ कॉलम कटा जम फौसली लगा ले मन तारा के एकरा संग रही थी हमारी इज्जत एकरा संग बर्बाद होइल बा, त इहे लेके चलो तो अगर ना ले जाई तो हम कुछ कॉलम हमरा के ताना पाना लोग दिलो तो हम मर जाएंगे। कुछ पहले तुम लगा घर लग रहा है हां हमरा संग गइरो ने हमरा 2 दिन पहले कई साल पहले बात है ना गइरो नंबर पकड़ा गए। ठीक बात है, भाग के आई 2 दिन में बात हो रहा है। फिर कहां छोड़ कर देव करने का मतलब ना तो ये भाग गए। सुन लिया आपने। इससे पहले भी महिला अपने आशिक के पास भाग कर गई थी, तब मामला किसी तरह शांत हो गया और पति पत्नी के बीच समझौता हो गया, लेकिन उसके बाद फिर से दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ गए। समाज और परिवार से नजरें चुराकर इश्क फरमाने लगे। महिला भी अपने पति के पीठ पीछे अपने प्रेमी के नापाक एहसासों के साथ जिंदगी में रंग भरने लगी। प्रेमी भी अपनी पत्नी को धोखे में रखकर नापाक मोहब्बत को परवान देने लगा। जब लोगों ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ा तो फिर से दोनों की प्रेम कहानी चर्चा का विषय बन गई और महिला का चेहरा बेनकाब हो गया, जिसे समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। 7 साल पहले जानकारी के मुताबिक चनपटिया थाने के गिधा पंचायत के वार्ड नंबर 1 के रहने वाले बुधन शाह का बेटा बिट्टू का गोपालपुर थाने के
दक्षिणी घोगा पंचायत के वार्ड नंबर 6 की रहने वाली बेबी देवी के साथ पिछले 7 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बेबी का पति प्रदेश में मेहनत मजदूरी करता है, जिसका फायदा उसकी बीवी बेदी उठा रही थी और अपने आशिक के साथ उसके नापाक एहसासों से जिंदगी में रंग भर रही थी, जिससे एक बच्चा हुआ है, जिससे बेबी अपने आशिक का बच्चा बता रही है। और लड़का के कर कथी नाम है इनका? बिट्टू। कहाँ घर? तार घर कहाँ? कथी नाम बता? कितना दिन से तो नहीं के चल रहा? का काम पहले हमारे संबंध बन कर पहले भी उनके रही आई का काम दवाई चले नापाक मोहब्बत की चाहत में दोनों समाज और परिवार के से नजरें चुराकर एक दूसरे से इश्क फरमाते रहे, ये सोचकर कि किसी को नापाक मोहब्बत की भनक नहीं लगेगी और बंद कमरे का राज राज ही रह जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 5 अगस्त को जब प्रेमी के सिर प्यार का भूत सवार हुआ तो वो सीधे अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया। स्याह रात के सन्नाटे को चीरते हुए जिसकी भनक लगते ही गांव के लोगों ने दोनों को बंद कमरे में आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया और दोनों का बदनाम रिश्ता बेनकाब हो गया। उसकी माशूका उसके गले की फांस बन गई। कैसे, ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना समाज के बीच घटी है। जानकारी के मुताबिक 5 अगस्त को बिट्टू अपनी प्रेमिका बेबी से मिलने उसके घर पहुंचा था, जिसकी भनक गांव के लोगों को लग गई। उसके बाद आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए, जिसकी भनक दीवाने बिट्टू को नहीं थी और ना ही उसकी प्रेमिका को। हर बार की तरह वो घर में घुस गया, लेकिन जैसे ही दोनों एक दूसरे के आगोश में समाये, वैसे ही गांव के लोगों ने दरवाजे पर दस्तक दे दिया और दोनों का खेल बिगाड़ दिया। गांव के लोगों ने दरवाजा खुलवाया तो दोनों आपत्तिजनक हालत में मिले, जिसके बाद लोगों ने दोनों को बाहर निकाला और प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी, जिसकी तस्दीक आशिक के चेहरे पर दिख रहे जख्म के निशान कर रहे हैं। उसके बाद नापाक मोहब्बत की खबर पूरे गांव में फैल गई। देखते देखते मौके पर भारी भीड़ जुट गई। जब लोगों ने महिला से सच जानने की कोशिश की तो बिट्टू की प्रेमिका ने नापाक मोहब्बत के सारे पन्ने पलट दिए और पूरा सच बता दिया है और कहने लगी, अब मैं तो रहूंगी तो अपने आशिक बिट्टू के साथ ही, क्योंकि सच जानने के बाद मेरा पति मुझे नहीं रखेगा। वहीं जब लोगों ने बिट्टू से पूछताछ की तो बिट्टू ने पहले तो महिला को अपने साथ रखने से मना कर दिया, ये कहकर कि वो शादीशुदा है। लेकिन जब गांव के लोगों और महिला ने दबाव बनाया तो राजी हो गया। गलती बात बोला ना बुलावले नहीं थी अपने बनैलन काम को कइलन बात ना हम तोरा घरे अजवाए ठीक बा तो हम पानी नहीं हमरा घरे ना ना हमरा घरे सब कोई बा तो कोई नहीं सामने पर बुलावले बड़ा तो पहले से हमरा पूरा घर फैमिली ले लेना तभी हमरा घर में घुसल बड़ा हम बतिया तो नहीं दस तो पौधे करम की होई अभी नहीं बा तो घर का पूरा लेके बच्चा पूरा तो हमारे घर आइल बना हम पहले बन के हम दियादी होने से चलिए हम बहुत से होने ये सोचा तो अपना मर्जी से हम लेके लेके अपने घर चल गए तो अपना की तरह के रखे बाद में पूरा लोग के ये हो जिनके को तो बाद में फिर न कर गए तो अपना की ना रखे आई अपना मर्जी से उधर ले गए हम इनके संग फिर काहे हमरा के लेके जाइए कि ना हमर मौत मरियन चाहे ना रख लो हमरा के ताना पाना दिलो तो हम कुछ कॉलम काटा जन फौसली लगा ले मन तारा के एकरा संग रही हमारी जो एकरा संग बर्बाद होई तो ये लेके चलो तो ये बात हम तो दिखाई का तरीके में नैयर भैया तो बोला अपना मेरा नैयर दिया ही जाए खातिर तैयार बड़ी करो संगे पूरा लेके जाए पड़ी बा जगह रहे मंग रही जेनो पूरा रखे बताओ मेरा भी तो काई कहता जेनो रहे मंग रही एकरा पूरा विचार बा ठीक बा लेकिन ये झूठ बोलता। मामला सामने आने के बाद प्रेमिका बेबी देवी कह रही है कि अब मैं रहूंगी अपने प्रेमी के साथ ही, क्योंकि इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। अगर बिट्टू अपने साथ नहीं रखेगा तो मैं मर जाऊंगी। कुछ कॉलम काटा जन फौसली लगा ले मन तारा के एकरा संग रही हमारी जो एकरा संग बर्बाद होई तो ये लेके चलो तो
अगर ना ले जाई तो हम कुछ कल हमरा के ताना पाना लोग दिलो तो हम मर जाएंगे कुछ कल। मामला सामने आने के बाद प्रेमी बिट्टू अपनी प्रेमिका बेबी को रखने के लिए तैयार हो गया है। वही बेबी का कहना है कि वो जैसे रखेगा मैं वैसे रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रेमी ने एक शर्त रख दी। शर्त ये है कि वो अपनी माशुका को अपने घर में नहीं रखेगा, जिसे प्रेमिका बेबी ने भी मान लिया है और अपने प्रेमी के साथ रहने को तैयार हो गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला सामने आया है, अगर शिकायत दर्ज होगी तो पुलिस मामले की जांच करेगी। लेकिन जिस तरह महिला ने नापाक मोहब्बत के चक्कर में अपने पति के साथ धोखा किया है और आशिक ने अपनी बीवी को दगा दिया है, उससे दोनों सड़क पर आ गए और दोनों का बदनाम चेहरा बेनकाब हो गया है। जिसके बाद आशिक फंस गया है, जिससे सबक लेने की जरूरत है, न कि नापाक मोहब्बत की चाहत ने रिश्तों को ताक पर रखकर जिंदगी में रंग भरने की। जैसे बेबी का बसा बसाया घर उजड़ने की कगार पर है और आशिक की जान पर बनाई है। ऐसे में रिश्तों की मर्यादा को समझने की जरूरत है, ताकि पति पत्नी का पवित्र रिश्ता कायम रहे और ऐसी नौबत न आए जिससे परिवार के साथ पूरा समाज शर्मसार हो। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो लोग बेहद खुशकिस्मत होते हैं जिनके पड़ोसी नेक दिल होते हैं, लेकिन पड़ोसी जब अपने पड़ोसी को गंदी नजर से देखने लगे और उनके मन में पाप समा जाए तो अंजाम बुरा होना तय है। यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लखीसराय में कुछ ऐसा ही हुआ। एक पड़ोसी ने इंसानियत को ताक पर रखकर अपने पड़ोस की ही रहने वाली महिला को अपने हवस का शिकार बनाया, वो भी स्याह रात के सन्नाटे में उसके घर में घुसकर, जिसकी भनक लगते ही पड़ोसियों ने मौके पर दस्तक देकर उसे दबोच लिया। उसके बाद क्या जमकर पिटाई की, सिर मुड़वाकर पूरे गांव में घुमाया गया और अंत में पुलिस के हाथों उसे सौंप दिया गया, जिसकी खौफनाक और घिनौनी कहानी सुनकर आपका दिल भी कांप उठेगा। देखिए इस रिपोर्ट में हथकड़ी में हैवान पड़ोसी की पूरी पाप कथा। दरिंदे पड़ोसी का पाप बेनकाब, महिला के साथ किया था गंदा काम, शिकायत के बाद हथकड़ी में हैवान। हाथों में हथकड़ी और सफेद रंग के गमछे से चेहरा छिपाए सलाखों की ओर बढ़ रहे इस युवक की घिनौनी कहानी सुनेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। जैसे ये अपनी काली करतूतों के बाद ये खुद अपना चेहरा छुपा रहा है और अपने जघन्य पापों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, जिसे पड़ोसियों ने उजागर किया है और रंगे हाथों पकड़कर इसे पुलिस के हाथों सौंपा है। लेकिन उससे पहले लोगों ने इसके साथ मारपीट किया है, इसका सिर मुंडवाया है, क्योंकि इसने काम ही कुछ ऐसा किया है जिसका नाम गौरव कुमार है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी है, जिसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है, जिस पर शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप है, जो लखीसराय जिले के अमराहा इलाके का रहने वाला है। महिला का नाम, पता और ठिकाना हम नहीं बताएंगे, क्योंकि मामला उसके मान सम्मान और परिवार से जुड़ा है। पर हथकड़ी में हवसी पड़ोसी की काली करतूतों का जरूर हम दिखाएंगे, क्योंकि इसने पड़ोसी होकर भी पाप किया है, वो भी घिनौने और जघन्य जो अपराध है, जो खुद अपने गुनाहों को कैमरे के सामने कबूल कर रहा है। उसके घर में कोई नहीं था? नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर बाद में कुंडी लगा दिया कोई बाहर से। गांव वाला लोग पकड़ लिया? हाँ। पहले भी जाता था क्या तुम? हाँ। पहले से जाना ना होता। क्या नाम है तेरा? गौरव कुमार। सुन लिया आपने, आरोपी का महिला के घर पहले से आना जाना था, लेकिन 5 अगस्त की रात कमरे में हो हल्ला सुनकर जब आसपास लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि गौरव कमरे में महिला के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है, जिसके बाद गांव के लोगों ने बाहर से कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया, जिसके बाद ये पूरी रात उस कमरे में बंद रहा है महिला के साथ। और सुबह हुई तो लोगों ने कमरे का दरवाजा खोला और इसे बाहर निकाला तो महिला ने दुष्कर्म का इल्जाम लगा दिया। इसके बाद गाँव के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, कानून को ताक पर रखकर आरोपी का सिर भी मुंडवा दिया। इसके बाद पुलिस को खबर किया। सूचना मिलते ही अमराहा थाना की पुलिस महिला जवानों के साथ मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
एक शादीशुदा महिला के घर में बीते रात्रि 10 से 11 बजे के बीच में उसी गांव का रहने वाला गौरव नाम का लड़का घुस गया। उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो महिला ने विरोध किया। महिला के साथ भी उसने मारपीट की और उसके साथ गलत कार्य किया। ग्रामीणों को पता चला तो ग्रामीणों के द्वारा जानकारी के मुताबिक आरोपी गौरव अमहरा थाना इलाके के एक गांव का रहने वाला है, जिसकी गंदी नजर पड़ोस की रहने वाली महिला पर थी। 5 अगस्त की रात वो महिला को अकेले देखकर उसके घर में जा घुसा और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा, उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद महिला शोर और चिल्लाने लगी। शोर सुनकर जब आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि गौरव कमरे में है। उसके बाद लोगों ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। आरोपी की जान पर बन आई। बताया जाता है कि जिस महिला के साथ ये घिनौनी वारदात घटी है उसका पति प्रदेश में रहकर मेहनत मजदूरी करता है ताकि उसका परिवार हंसी खुशी जिंदगी गुजार सके और समय पर 2 वक्त की रोटी मिल सके। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसके पड़ोस की गंदी नजर उसकी बीवी पर है, जो उसके अकेलेपन का फायदा उठाएगा और स्याह रात के सन्नाटे में दबे पांव घर में घुसकर उसके साथ गंदी हरकत करेगा और अपनी हवस का शिकार बनाएगा। जिसकी भनक लगते ही आसपास के लोगों ने उसे रंगे हाथों महिला के घर में पकड़ लिया। उसके बाद क्या वैसी पड़ोसी की जान पर बनाई। वे लोगों से रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन लोगों ने उसकी एक न सुनी और बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, जिसमें पूरी रात वो बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारता रहा, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। जब सुबह हुई तो उसकी पापी चेहरा बेनकाब हो गया। लोगों ने पहले तो आरोपी की जमकर पिटाई की, उसके बाद उसका सिर मुंडवा दिया, फिर अमरोहा थाने की पुलिस को सूचना दिया। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद महिला के फर्द बयान पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया। दोनों को अस्पताल लेकर आई, जहां महिला का मेडिकल टेस्ट हुआ। वहीं आरोपी का भी इलाज कराया गया, क्योंकि मारपीट में आरोपी बुरी तरह से जख्मी हो गया। ग्रामीणों को पता चला तो ग्रामीणों के द्वारा उक्त कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। सुबह ग्रामीणों के द्वारा अभियुक्त के साथ मारपीट की घटना की गई, उसे गांव में घुमाया गया। पुलिस ने दोनों का, पीड़िता और अभियुक्त का चिकित्सीय जांच करवाया है। इस वारदात के बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उन ग्रामीणों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की कवायद तेज कर रही है, क्योंकि गांव के लोगों ने कानून को हाथ में लेते हुए आरोपी के साथ मारपीट किया था और सिर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया था, जिसे पुलिस गंभीरता से ली है और एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। कानून को हाथ में लेकर घटना किया है, उसे उसका सिर का बाल छिलवाया गया है और उसे गांव में घुमाने की कार्रवाई हुई है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा अलग से कांड दर्ज कर उन ग्रामीणों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। घटना सामने आने के बाद पुलिस मारपीट में शामिल लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की बात कह रही है, क्योंकि गांव के लोगों ने कानून का उल्लंघन किया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक मारपीट में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, ताकि कानून का खौफ कायम रहे। लेकिन जिस तरह से पड़ोसी ने हैवान बनकर महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया, उसके साथ मारपीट की, वो समाज के लिए ठीक नहीं है। इसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए, ताकि फिर कोई पड़ोसी हैवान बनने की हिमाकत न कर सके और पड़ोसियों को गंदी नजर से देखने की हिम्मत न करे, जिससे सबक लेने की जरूरत है। मुजरिम को तो सबक मिल गई है, लेकिन सीख बाकी के पड़ोसियों को लेने की जरूरत है, ताकि फिर से समाज में ऐसी वारदात न दोहराई जाए। न्यूज 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मर्डर के पीछे की खौफनाक कहानी। तो आप देखते रहिए तफ्तीश, क्योंकि हमारी तफ्तीश अब भी जारी है।